Assalamu alaikum, I love you guys. Our today topic is about electric flux. एक छोटा सा टॉपिक है तो चलो स्टार्ट लेते हैं. फ्लक्स मीन फ्लो और रेट. डिफिनीशन ये है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ यूनिट वेक्टर एरिया प्लेस परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर का साइन है टू फील्ड लाइन. एरिया हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है? जिसका एक खास मैग्नीट्यूड हो और स्पेसिफिक डायरेक्शन हो. ये हमारे पास फील्ड लाइन की डायरेक्शन है. इसको हमने एक एरिया परपेंडिकुलर रखा है जिसका सरफेस ये है और एरिया का जो डायरेक्शन है इस तरफ है. तो एरिया हमने परपेंडिकुलर रखा है और एरिया का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो ये हमारे पास एरिया के डायरेक्शन को पैरेलल है. अच्छा, आप ये देख लें, ये हमारे पास एक एरिया है, ये इसका सरफेस है और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये सरफेस की परपेंडिकुलर है. सरफेस को परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन है. तो जब आप परपेंडिकुलर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को परपेंडिकुलर आप ये एरिया रख दें, ये सरफेस है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ये परपेंडिकुलर है. आप देख लें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को परपेंडिकुलर हुई, ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को परपेंडिकुलर हुई और इसका जो डायरेक्शन है इसी तरफ है, इस तरफ है. पहले अपवर्ड था, अब इस तरफ है. तो ये आप डायग्राम से भी इस तरह देख सकते हैं. ये हमारे पास एक स्क्वायर है, जिस तरह ये एक स्क्वायर है, ये उसका सरफेस है और इसका जो डायरेक्शन है ये इस तरफ है, ये एरिया का डायरेक्शन है. हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो इक्वेशन है वो ये है, ये हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इक्वेशन जो है हमारे पास वो है E डॉट ए. क्योंकि हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है तो वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इससे हम एक दूसरा डिफिनीशन भी लिख सकते हैं कि दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया. ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन है. हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि E ए cos थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हम मोस्टली cos थीटा यूज़ करते हैं. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास जो यूनिट है वो है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ये किस तरह आता है तो मैं आप लोगों को ये भी प्रूव कर देता हूँ. ई का जो इक्वेशन है वो हमारे पास है फोर्स पर यूनिट चार्ज. जो फोर्स का यूनिट है हमारे पास न्यूटन और चार्ज का यूनिट है कूलम. इसी तरह हमारे पास ए बराबर है लेंथ ज़रब विड्थ. लेंथ का यूनिट बी मीटर है और विड्थ का यूनिट बी मीटर है, तो दोनों हम स्क्वायर भी ले सकते हैं. ठीक है, अब दोनों को कंबाइन लिख दे तो ये हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये आता है. ठीक है, अब दो केसेस हमारे पास आते हैं कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी. मिनिमम ये n है, ठीक है. मिनिमम कब होगी, मिनिमम फ्लक्स और मैक्सिमम फ्लक्स. तो मैक्सिमम केस तो हमने इधर भी पढ़ ली, लेकिन मैं आप लोगों को फिर समझा देता हूँ. ये हमारे पास फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, ठीक है. अब अगर सरफेस परपेंडिकुलर हो, ये हमारे पास सरफेस है, अगर सरफेस परपेंडिकुलर हो, अगर सरफेस परपेंडिकुलर हो और एरिया का जो डायरेक्शन है वो पैरेलल हो फील्ड लाइन की, तो हमारे पास इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम होगी. ये हमारे पास एक एरिया है, ये सरफेस है, इसका सरफेस हमारे पास परपेंडिकुलर है. आप देख सकते हैं सरफेस ये है ना, और एरिया हमारे पास इस डायरेक्शन में है. तो सरफेस और एरिया के दरमियान जो एंगल बनता है वो हमारे पास 90 है. लेकिन सरफेस और डायरेक्शन एरिया का जो डायरेक्शन है इसके दरमियान हमारे एरिया का डायरेक्शन इस तरफ है. आप देख लें, ये हमारे पास सरफेस है और इसका जो डायरेक्शन है अपवर्ड है. तो आप ये परपेंडिकुलर रख दें इस फील्ड लाइन को. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की और सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन है दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम एक्सिस में है. तो हमारे पास जो दोनों के दरमियान एंगल है वो 0 है. तो थीटा हमारे पास कितनी है, 0 डिग्री. तो आप पुट कर दें E ए cos 0 और cos 0 आपके पास बराबर है 1 का. तो थीटा हमारे पास बराबर हुआ E ए cos 0 1 का, तो 1. इससे अगर प्रोडक्ट में आप लिख दे तो फिर भी ये आता है. तो ये हमारे पास मैक्सिमम केस है जब फ्लक्स मैक्सिमम होगी. इसी तरह आप ये
बी लिख सकते हैं। ये हमारे पास फील्ड लाइन की डायरेक्शन हुई। जब आप एरिया को पैरेलल रख दें, ये हमारे पास एरिया है, सरफेस एरिया, आप इसी तरह पैरेलल रख दें प्लग्स को, तो अब जो सरफेस एरिया का डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी ना। अब सरफेस एरिया का डायरेक्शन इसी तरह अपवर्ड होगी। तो अब आप देख लें जो फ्लक्स की डायरेक्शन है, फ्लक्स की नहीं सॉरी यार, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरह है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हुई। और एरिया का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, तो ये हमारे पास एरिया का डायरेक्शन हुई। इसके दरमियान जो एंगल आता है वो 90 डिग्री है। तो हमारे पास कुछ इस तरह सा डायग्राम बनता है, ठीक है। ये हमारे पास एरिया हुई और ये सरफेस है और इसका जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, और एरिया का तो इस तरह है। तो हमारे पास इस दोनों में एंगल 90 डिग्री आता है। तो अब 90 डिग्री आप फुट कर दें तो ई ए cos 90 डिग्री, और cos 90 आपके पास बराबर है 0 की। तो आप फुट कर दें ई ए cos 90, आप फुट कर दें 0, तो हमारे पास फ्लक्स भी 0 हुई। तो इस केस में हमारे पास फ्लक्स मिनिमम है। तो ये मिनिमम वाला केस था। अच्छा, ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, एक पेज में आता है।